गंदा मन का मतलब जिसके अंदर डर हो, जिसके अंदर चिंता हो, जिसके अंदर भय हो, ये सारा चीज आपको घेर लेगा जिस दिन मन आपका गंदा होगा। छोटी छोटी बातों पे आपको डर लगेगा। आज हमारा कर्म क्या है? आज विद्यार्थी जीवन में हमारा कर्म क्या है? 6 से 7 घंटे की पढ़ाई। अगर वो पढ़ाई नहीं हो पा रहा तो आपका मन सही जगह नहीं लग पा रहा। समझिए, यही कॉन्सेप्ट है। और जिस दिन मन आपके पढ़ाई में लग जाएगा उस दिन देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। और मित्रों, जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो गायत्री की साधना आपके गंदे मन को साफ करता है। समझ लीजिए, गंदा मन का मतलब जिसके अंदर डर हो, जिसके अंदर चिंता हो, जिसके अंदर भय हो, ये सारा चीज आपको घेर लेगा जिस दिन मन आपका गंदा होगा। छोटी छोटी बातों पे आपको डर लगेगा, छोटी छोटी बातों पे आपको चिंता आएगा। और जिस दिन गायत्री रूपी महामंत्र, गायत्री रूपी साहब टेबलेट आप खाइएगा ना, उस दिन मन आपका धीरे धीरे क्या होता है? साफ हो जाता है। जैसे कोई गंदा पानी हो और उसमें और अगर आप सोचे साहब एक दिन में साफ हो जाए, एक दिन में भी साफ नहीं हो पाता। कोई गंदा पानी है, मानिए कोई गंदा पानी है, एक टब में गंदा पानी है और उसमें 2 बूंद गंगा जल अगर डाल दे और कह दे ये गंगा जल बन गया, तो बन जाएगा? उसमें क्या करना पड़ेगा? उससे ज्यादा मात्रा में क्या डालना पड़ेगा? गंगा जल। आज क्या हो रहा है? लोगों का मन गंदा है, थोड़ा सा गायत्री जप लिए तो हमारा मन क्या हो गया? शुद्ध हो गया। नहीं साहब, गायत्री आपको रेगुलर जपना पड़ेगा। अपने गंदगी को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना होगा। और वही गंदगी को क्लीन करता है कौन? गायत्री मंत्र। वही क्लीन करता है भारत का अध्यात्म। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ज्ञान मनुष्य के मन को, विचारों को साफ करता है। आप दिन भर में 20 मिनट आध्यात्मिक ज्ञान को लीजिए, अच्छे ज्ञान को लीजिए। जैसे एक लकहारा 8 घंटा लकड़ी काटने से पहले 20 मिनट कुल्हाड़ी में धार बनाता है कि नहीं? अगर लकड़ी काटे और कुल्हाड़ी में धारे ना बनाए तो क्या लकड़ी वह काट पाएगा? अच्छे से नहीं काट पाएगा। आप भी इस पटना में पढ़ने आए, 8 घंटा की पढ़ाई तभी हो पाएगी जब 20 मिनट आप अपने बुद्धि को भी क्या करिएगा? साफ करिएगा, धार बनाइएगा। और उसी बुद्धि को साफ करने का, इसी बुद्धि को धार बनाने का जो महामंत्र है वही क्या है? गायत्री महामंत्र, जो आपके बुद्धि को क्या करता है? साफ करता है। इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, इस ज्ञान को अपने अंदर शामिल कीजिए। मैथ का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, ये ज्ञान तो आपके जीवन में तब सम्मिलित होगा जब आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान सही रूप से आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान को लीजिए। आप किसी भी चीज को सीखते हैं ना तो एक्सपर्ट के पास जाते हैं। मानिए बचपन से आपने साइकिल सीखा, साइकिल आप बचपन में सीखे तो किसी एक्सपर्ट को पकड़े होंगे जिसको साइकिल चलाने आता होगा। आप मोबाइल भी लेते हैं तो किसी एक्सपर्ट को। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी अपने जीवन में एक गुरु को बनाइए, एक आध्यात्मिक गुरु को बनाइए। आप अपने इतिहास को देखिए, जितने लोग महान बने, जितने लोग साधारण से परिवार में जन्मे और महान बने, एक ही दम पर, अपने गुरु के दम पर। याद रखिएगा, गुरु के दम पर। क्योंकि गुरु क्या देते हैं व्यक्ति को? गुरु क्या देते हैं? गुरु पैसा देते हैं, घर देते हैं, बंगला देते हैं। गुरु क्या देते हैं? गुरु ज्ञान देते हैं, जो अंधकार से हमको प्रकाश की ओर चलना सिखाता है। भगवान राम के जीवन में भी 2 गुरु हुए। कौन कौन? वशिष्ठ और विश्वामित्र। आप देखिए ना, भगवान कृष्ण के भी जीवन में गुरु थे। कौन? दुर्वासा। आप देखिए शिवाजी के भी जीवन में गुरु हुए। कौन? समर्थ गुरु रामदास। आप देखिए ना, गांधी जी के भी जीवन में गुरु हुए। कौन? गोखले। आप स्वामी विवेकानंद के भी जीवन में गुरु हुए। कौन? रामकृष्ण परमहंस। अरे साहब, आप अपने इतिहास को तो देखिए कि लोग इतने महान बने कैसे? लोग इतने महान इसलिए बने क्योंकि उनके जीवन में कौन थे? एक आध्यात्मिक गुरु थे। क्या हमको आपको कोई ऐसा गुरु मिला? क्यों भैया, कोई ऐसा गुरु मिला जो हमको सही ज्ञान दे पाए? सही ज्ञान, नशा सही है या गलत, ये इस चीज का ज्ञान दे पाए। तरह तरह की चीजों में लिप्त होना सही है या गलत, इस चीज का ज्ञान दे पाए। क्या इस चीज को ज्ञान देने वाले कोई गुरु है? मन हमारा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, मन सही डायरेक्शन में जाए, क्या इस चीज को ज्ञान देने वाले कोई गुरु है? ये चीज हम ज्ञान लेते कहाँ, ये समझना पड़ेगा। आज ये ज्ञान व्यक्ति कहाँ से ले रहा है? आज ये सारा ज्ञान व्यक्ति यूट्यूब से ले रहा है। क्यों भैया? यूट्यूब पर ले रहा है। यूट्यूब पे सर्च करता है कि पढ़ने में मन कैसे लगे। यूट्यूब भी 1000 वीडियो के साथ, इस वीडियो को देखने के बाद जीवन भर आपका मन पढ़ने में लग जाएगा। नींद कैसे छोड़े? ठंड में बड़ा नींद लग रहा, लोग सर्च करते हैं 10 मिनट में नींद छोड़ दीजिए, और उसी 10 मिनट के वीडियो को देखने के बाद फिर लड़का सो जाता है। क्यों साहब? फिर लड़का, माफ कीजिए साहब, ये जो इंटरनेट का ज्ञान है, ये जो यूट्यूब का ज्ञान है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कानों को फूंकता है। कानों को फूंकता है। कानों को फूंकने का मतलब समझते हैं? कानों को फूंकने का मतलब कुछ देर के लिए जोश भर देगा। जितना देर वीडियो देख रहे उतना देर तो जोश रहेगा कि अब तो आज तो हम कबाड़ी देंगे, आज तो हम 8-8 घंटा पढ़ेंगे, आज तो हम दिखाई देंगे, और जैसे वीडियो खत्म सारा जोश
खत्म हो जाता है। जैसे किसी के शरीर में अगर खून घट जाए तो दूसरे का हम लेकर के चढ़ा सकते हैं, लेकिन खून बनना ही बंद हो जाए तो क्या दूसरे का चढ़ाया वो काम आएगा? वही बात है, विचार बनना ही बंद हो गया तो दूसरे का विचार कितना देर काम आएगा? तो मित्रों माफ कीजिए, ये जो इंटरनेट का ज्ञान है, ये जो यूट्यूब का ज्ञान है, ये जो फेसबुक का ज्ञान है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कानों को फूंकता है। लेकिन जिस शक्तिपीठ पर आप बैठे हुए, जहां पिछले 29 वर्षों से साधारण सा परिवार का युवा आया और एक पद अधिकारी बन करके गया, मित्रों ये एक ऐसा जगह है जहां युवाओं के कान नहीं फूके जाते, बल्कि यहाँ युवाओं के अंदर प्राण फूके जाते हैं। ये प्राण को फूकने वाला जगह है मित्रों, समझ जाइए। आपके अंदर प्राण को फूंक दे, आप समझिए इन चीजों को, आपके अंदर के प्राण को फूंक दे, आपके अंदर के जोश को, उमंग को जगा दे। इसलिए मित्रों गायत्री की साधना को आप जीवन में अपनाइए। मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूं आपका आने वाला भविष्य, आपका आने वाला जीवन शानदार होगा।